आज की डेट में 2025 में जब भी किसी के पास 20 से 22 लाख रुपए का बजट होता है ना, वो या तो क्रेटा लेता है या सेल्टोस लेता है, उससे ऊपर सोचता ही नहीं है। बट आज मैं आपको ना उसी प्राइस सेगमेंट में उससे बड़ी गाड़ी दिखाता हूँ, उससे बड़ा इंजन दिखाता हूँ, और नाम चलता है रिलायबिलिटी में। टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा है, क्रिस्टा का बेस वेरिएंट आज खड़ा हुआ है और सिर्फ 20 लाख रुपए एक शोरूम पे आता है। ऑन रोड प्राइस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देख लेना या फिर अपने नियरेस्ट डीलरशिप पे विजिट कर लेना। बट गाड़ी के अंदर क्या कुछ मिल जाता है इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की चाबी मिलेगी अगर आप ये इनोवा क्रिस्टा का बेस वेरिएंट खरीदते हो। दो बटन्स मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक, फ्लिप की का ऑप्शन दिया गया है। बट जैसे आप इसकी सेकेंडरी कीज देखोगे तो भाई वो आपको सादा वाली मिलेगी, ये आप देख लो। और ऐसा ही नहीं, दो चाबी, कई ब्रांड तो दो चाबी देते हैं, जैसे क्रेटा सेल्टोस की बात कर रहा हूँ, जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकती है, लोग इसको भूल जाते हैं। बट अगर आप टोयोटा के पास आते हो तो डेफिनेटली आपको तीन कीज का जो ऑप्शन है ना वो मिल जाएगा। अब देखो एक और चीज बता देता हूँ, प्राइस एग्जैक्ट कितना देना पड़ेगा। वो तो मैंने आपको रफली 20 लाख बता दिया था, बट एग्जैक्ट बता देता हूँ, 19,99,000 एक्स शोरूम पे आपको ये वेरिएंट मिलेगा डीजल मैनुअल के अंदर। 7 सीटर है, 8 सीटर लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो। प्राइस में ज्यादा मेजर जो डिफरेंस है वो नहीं आएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर से देख लेना, आपको एग्जैक्ट जो अमाउंट्स है ना वो आपको पता चल जाएंगे। उसके अलावा क्या कुछ दे रखा है आप वीडियो देखो, एंजॉय करो, कमेंट में बताना आपको क्रेटा सेल्टोस से ये बढ़िया लगी कि नहीं लगी। बड़ा सा टोयोटा का जो लोगो है वो मिल जाता है, बड़ी सी जो ग्रिल है वो आपको दे रखी है। यहाँ पे जो सिल्वर टच है क्रोम की जगह वो मिल जाता है, क्योंकि टॉप एंड में क्रोम आता है। बाकी नीचे बड़ी सी जो क्रिस्टा की बैजिंग है वो दे रखी है। और कहीं ना कहीं आज की डेट में इसकी जो लुक्स है ना वो थोड़ा सा एसयूवी वाला, साथ में एमपीवी मिक्स सा जो है आपको फील देती है। डुअल हॉर्न का जो सेटअप है वो आपको देखने को मिल जाता है। बाकी इधर की तरफ आए, सिल्वर कलर फिलहाल खड़ा हुआ है, इसके अंदर मल्टीपल जो कलर्स हैं वो आपको मिल जाते हैं। बाकी अगर आप चाहते हो तो डेफिनेटली वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, वहाँ पे जो कलर ऑप्शंस है ना वो आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा देखो ये बेस वेरिएंट है, फॉग लैंप्स आपको नहीं ऑफर करता, बट अगर आप चाहते हो तो एक्सेसरीज में जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा। इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। उसके अलावा हेडलाइट का सेटअप देखो, तीन लाइट्स आपको दिख रही होंगी, कहने का मतलब ये है हाई बीम लो बीम अलग अलग आती है। और ये जो अगर आप सेपरेट में देख रहे हो भाई, ये है इसकी पार्किंग लाइट। यहाँ पे डीआरएल्स वगैरह आपको नहीं मिलते हैं, डेफिनेटली थोड़ा सा बेसिक जरूर से है, बट थ्रो वगैरह की बात करोगे तो बिल्कुल आपको सॉर्टेड फील होगा। और इनोवा क्रिस्टा जानी जाती है भाई अपने कंफर्ट और रिलायबिलिटी को लेके, और ये गाड़ी में आपको डेफिनेटली वो चीज़ मिलेगी। बेसिकली टोयोटा और इनोवा क्रिस्टा का मतलब है रिलायबिलिटी और कंफर्ट दोनों चीज़, और साथ में एवरेज वाली बात जब मैं आपको इंजन दिखाऊंगा तब बताने वाला हूँ। यहाँ पे बोनट पर डिजाइन वगैरह देख लो। वाइपर्स की भी बात करते हो, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि भैया बेस वेरिएंट खरीद रहे हो। बाकी कितने पर मंथ की ईएमआई बनेगी वो आप यहाँ पे देख लो, कौन सा वेरिएंट है देख लो। 2.4 लीटर के इंजन के साथ आता है, GX 7 सीटर वाला जो वेरिएंट है ये फिलहाल खड़ा हुआ है। A+ बॉडी कलर मिल जाता है, रूबी पूरी बॉडी कलर दे रखी है। बट अगर आप इसकी लेंथ से आइडिया लगाना चाहते हो, जहाँ पे क्रेटा सेल्टोस सिर्फ 4.3 मीटर के साथ आपको मिलती है, और ये गाड़ी आपको 4.67 मीटर के आसपास की जो लेंथ है उसके साथ आपको देखने को मिलती है। 7 बंदे जो है यहाँ पे फिट आ जाते हैं। बाकी जो व्हील्स हैं इस गाड़ी के वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। स्टील व्हील का ऑप्शन मिलता है, व्हील कवर के साथ में टोयोटा का लोगो देख लो। तो टायर जो है फिलहाल अपोलो के एपेटेरा HL सीरीज वाले जो टायर हैं, हाईवे टायर वाले, वो मिलते हैं। प्रोफाइल एक बार जरूर से दिखा देता हूँ, 205 65 R16 ये प्रोफाइल आपको मिल जाती है। डिस्क ब्रेक से रिलेटेड मैंने आपको बताई दी थी। इस गाड़ी के बारे में एक और बहुत बढ़िया चीज़ है, वो है ये कि भाई ये जो है लेडर ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन के ऊपर आती है। और जनरली अगर आप सेल्टोस और क्रेटा की बात करते हो वो मोनोकॉक एसयूवी है, और एसयूवी बोलना भी गलत है, कॉम्पैक्ट एसयूवी अगर आप बोलोगे ज़्यादा बढ़िया है। तो वहाँ से अगर आप इसकी तरफ आते हो तो भाई आपको जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है बॉडी में, या फिर अगर आप वेट कैरिंग कैपेसिटी की बात करोगे तो ये गाड़ी आपको ज़्यादा जो रफ है ना वो आपको फील होने वाली है। साथ में रगेड भी उनके कंपैरिजन में नहीं, वो थोड़ा सा कमजोर सी वाली जो वाइब है ना डेफिनेटली देती है। वैसे भी 3 स्टार ही मिल रखे हैं दोनों गाड़ियों की अगर आप बात करते हो तो वो चीज़। बाकी जो इंजन है वहाँ पे सिर्फ आपको 4.5 लीटर का मिलता है, जबकि अगर आप इस पे आते हो तो भाई आपको ये जो 2.4 लीटर का 4 सिलेंडर वाला डीजल इंजन है ना वो मिलता है, जो कि पावर बहुत बढ़िया बनाता है। एक बार दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। एक बार इसके मिरर्स वगैरह चेकआउट कर लो, बॉडी कलर यहाँ पे दे रखे हैं, इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, बट अगर आप फोल्ड की बात करोगे तो भाई मैनुअली करने पड़ेंगे। एक बार अंदर भी जब चलेंगे मैं आपको बता दूंगा। एक और चीज, गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बहुत सही है। 187 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो आपको देखने को मिल जाता है। और ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव नहीं है, ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आती है। तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल कैपेबिलिटीज है ना वो गाड़ी की वो ज़्यादा बेटर फील होंगी उन दोनों गाड़ियों के कंपैरिजन में। मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि दोनों गाड़ियों का जो प्राइस है वो सेम है। सी पिलर पे ग्लास एरिया वगैरह देख लो, ग्लास एरिया तो नो डाउट बड़ा मिलता है। यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर डीजल। एड ब्लू की अगर आप बात करोगे तो वो आपको बोनट से जो है डालना पड़ेगा। पीछे की तरफ आए, पीछे से एक बार आप लुक वगैरह देख लो, थोड़ा सा MP वाला फील जो है डेफिनेटली देती है। और कहीं ना कहीं ये गाड़ी टैक्सी में भी बहुत ज़्यादा जो है पसंद की जाती है, तो वो चीज़ भी आप ध्यान रखना।
इनोवा क्रिस्टा की बेजिंग टेल लाइट का सेटअप देख लो, पूरा जो सेटअप है वो हेलोजन के अंदर दे रखा है। रियर ग्लास पे डीफॉगर नहीं मिलता है, सिर्फ जो वाइपर है वो आपको दिया गया। टोयोटा का लोगो मिल जाता है, पीछे कैमरा वगैरह नहीं है। बाकी सेंसर्स जो है आपको 4 मिल जाते हैं, 2 इस तरफ हैं, 2 आपको इस तरफ मिल जाते हैं। एग्जॉस्ट पाइप नीचे की तरफ आप देख पा रहे होगे। नीचे से अगर आप सेटअप देखोगे तो भाई ये जो स्पेयर टायर है वो आपको मिल जाता है। टो वगैरह की बात करोगे तो उसका ऑप्शन जो है वो आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे। उसके अलावा बूट खोल लेते हैं। बूट मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बटन दे रखा है, इसको प्रेस करोगे इस तरीके से खोल सकते हो। 240 लीटर का जो बूट स्पेस है इस कंडीशन के अंदर आपको मिलेगा। बट अगर आप चाहते हो तो भाई आप सीट को फोल्ड कर सकते हो। इनफैक्ट ये जो हेडरेस्ट है वो कंप्लीटली बाहर आ जाता है और इसका जो सही जगह है वो आपको यहाँ पे दे रखी है। इस तरफ जो है आप इस तरीके से फिट कर सकते हो। और यहीं पे एक और जगह दे रखी है, अगर आप देखोगे लॉक अनलॉक करने का, यहाँ पे जो जैक है ना वो आपको देखने मिलता है व्हीकल का, तो वो चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखना। 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे बंदों के लिए आपको देखने मिल जाती हैं। सीट को अगर आप फोल्ड करना चाहते हो तो यहाँ पे जो है इस तरीके से लीवर दे रखा है। मान लो मैं इस तरीके से खींचूँ तो यह इस तरीके से उठ जाएगा। और यहाँ पे एक ये वाला जो है लीवर आपको दे रखा है और इसको जो है आपको इस तरीके से करना है और आप जो है यहाँ पे इस तरीके से इसको जो है अटका सकते हो। तो ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। तो अब आप इस गाड़ी को एज अ 5 सीटर, 4 सीटर, 3 सीटर जैसा आपका मन है उस हिसाब से जो है यूज़ वगैरह कर सकते हो। बाकी इस चीज़ का ध्यान रखना कि भाई जो बूट आपको मिलेगा सीट फोल्ड करने के बाद ही ज़्यादा जो है मिलेगा। बट अगर आप सारे बंदे बैठ के चल रहे हो डेफिनेटली बूट की जो कमी है वो आपको यहाँ पे जो है फील होगी। ग्रैब हैंडल आपको मिल जाता है। इमरजेंसी एग्जिट का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो है नहीं दे रखा है। और अगर आपको स्पेयर टायर निकालना है तो यहाँ पे अंदर की तरफ स्पेस दे रखा है। फॉर्च्यूनर में भी सेम आता है, इनोवा क्रिस्टा के अंदर भी सेम आपको दिया गया। टूल मिलता है, यहाँ पे इंसर्ट करके आप घुमाओगे तो अपना जो व्हील है वो नीचे की तरफ जो है आ जाएगा। और जो मेन जो सीट बेल्ट है ना वो थर्ड पैसेंजर की वो आपको रूफ माउंटेड मिलती है। और रूफ माउंटेड से याद आया, एक बार आप इसके एसी वेंट्स वगैरह देख लो भाई। दोनों जो रूफ माउंटेड एसी वेंट्स है ना थर्ड रो के लिए वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करे हैं। बूट को कर देते हैं बंद। उसके अलावा अगर आप फुट रेस्ट वगैरह लेना चाहते हो तो भाई एसेसरीज वगैरह में बात कर लेना, मिल जाएंगे। डोर हैंडल बॉडी कलर मिलते हैं, मैंने आपको बता ही दिया था। और अब मैं आपको दिखाता हूँ मेन बोनट और फ्यूल कैप। साथ में एक चीज़ और देख लो, इसका जो बीपलर वगैरह है वो आपको मैट ब्लैक के अंदर यहाँ पे जो है मिल जाता है। आ जाओ भाई दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, यहाँ से डालना है आपको डीजल, सिर्फ डीजल मेंशन है, पेट्रोल के अंदर नहीं आती है। अगर आपको चाहिए तो आप 8 सीटर चूज़ कर सकते हो। अगर आपको यही रिक्वायरमेंट है कि भाई आपको पेट्रोल ही चाहिए तो भाई आप इनोवा हाई क्रॉस भी चूज़ जो है यहाँ पे कर सकते हो। और अब मैं आपको मेन दिखा देता हूँ भाई इसके अंदर 2.4 लीटर का इंजन दिखता कैसा है और पावर और एवरेज क्या निकालेगा। ये आप सबसे पहले तो ऊपर की तरफ इंसुलेशन देख लो। और भाई ऐसा कुछ इंजन है, 2.4 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन आपको देखने को मिलता है। बड़ी सी एक्सटर्नल बैटरी, वॉशर अगर आपको डालना है वो डाल सकते हो, कूलेंट वगैरह। और जो इसके अंदर स्टीयरिंग मिलेगा वो आप यहाँ पे पढ़ लो भाई। पावर स्टीयरिंग फ्लूइड, कहने का मतलब है भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक असिस्ट स्टीयरिंग व्हील नहीं मिलता, हाइड्रोलिक असिस्ट जो स्टीयरिंग व्हील है वो मिलेगा, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। कूलेंट वगैरह डालना है वो आप डाल सकते हो। 147 bhp की पावर निकालता है और साथ में 343 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। एड ब्लू डालना है वो आप अंदर की तरफ यहाँ पे देख पा रहे होगे। और इसकी जो फ्यूल पंप है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे मैनुअल जो है नहीं दे रखा है, अब जो है ये सारा इलेक्ट्रॉनिक जो है यहाँ पे कर दिया है। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इंटीरियर की तरफ कि इंटीरियर में क्या कुछ मिल जाता है अगर आप ये बेस वेरिएंट खरीदते हो। सबसे पहले तो ऑल ब्लैक जो सिंगल टोन सीट्स है वो मिल जाती हैं। गाड़ी के अंदर सेफ्टी की बात करोगे तो सिर्फ जो 3 एयर बैग है ना वो दिए गए हैं, फ्रंट और को ड्राइवर के लिए मिल जाता है। और एक स्पेशली जो नी एयर बैग है वो आपको यहाँ पे ऑफर कराया गया है। मैनुअल वेरिएंट है तो 3 जो पेडल्स हैं वो मिल जाते हैं, साथ में जो डेड पेडल है वो आप देख पा रहे होगे। स्पीकर आपको 4 मिलते हैं, 8 इंचेस का जो इंफोटेनमेंट है वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। साथ ही में चारों पावर विंडोज ऑटो अप ऑटो डाउन जो है ड्राइवर के लिए दे रखा है। बाकी जो मिरर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाते हैं। अंदर की तरफ आ जाते हैं, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जो इसका फ्लेट है वो टोयोटा की बेजिंग के साथ आपको चारों दरवाजों पे देखने को मिलती है, तो उस चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखना। बाकी डोर लीवर क्रोम के अंदर मिल जाता है। यहाँ पे कप होल्डर का प्रॉपर जो ध्यान है डेफिनेटली जो है दिया गया है। इनफैक्ट उस साइड भी अगर आप देखोगे तो वो चीज़ आपको दिख जाएगी। यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट मिल जाते हैं इस तरीके से। अगर आप करोगे, ये ऊपर वाला कंपार्टमेंट है, स्पेस आप अंदर की तरफ देख पा रहे हो, ठीक है स्पेस है। कुछ अगर आपको हाइड वगैरह करके लेके जाना है डेफिनेटली आप लेके जा सकते हो। और ये क्लोजेबल मिलता है, ये आप देख रहे हो भाई, कोई भी सॉफ्ट ओपनिंग वगैरह नहीं है, बिल्कुल ही बेसिक सा जो ग्लोबक्स है वो आपके यहाँ पे जो है दिया गया है। और चाबी को लगाते हैं अपनी इसकी मेन जगह पे, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो लाइट वगैरह नहीं मिलती है, घुमाओगे इस तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो ऑन हो जाएगा। इंफोटेनमेंट आप देख लो, जो फॉर्च्यूनर में आता है वही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। मैनुअल एसी आपको मिल जाता है, इको और पावर 2 मोड्स मिल जाते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, एयर बैग ऑन है, ऑफ है को ड्राइवर वाला वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ऑफ की बात करोगे तो बाय द वे आपको को ड्राइवर साइड से जो है ये ऑफ करना पड़ेगा। एक चीज और दिखा देता हूँ, अगर आपको ब्लाइंड स्पॉट की दिक्कत है तो भाई उसका ध्यान डेफिनेटली टोयोटा ने जो है बढ़िया तरीके से दिया है। और डैशबोर्ड वगैरह देख लो, इस तरीके का जो डैशबोर्ड है वो आपको यहाँ पे मिलता है। सेंटर में टोयोटा का लोगो, डिस्प्ले से रिलेटेड बटन्स, यहाँ पे इंफोटेनमेंट से रिलेटेड बटन्स है। इसको अगर आप दबाते हो इस तरीके से तो यहाँ पे आउटसाइड टेम्परेचर, करंट ट्रिप इन्फॉर्मेशन, एवरेज, रेंज,
ये बेसिक सी 2-3 चीज़ें मिल जाती हैं और गाड़ी के अंदर मैनुअल रीजनरेशन करने का ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि भाई ये गाड़ी BS6 फेज 2 रेडी है, तो यहाँ पे मैनुअल रीजनरेशन और ऑटो रीजनरेशन दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। मैनुअल कब काम में आएगा, मैं आपको एक बार इसका बटन दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मैनुअल रीजनरेशन करने का, ये फ्रीयर के जो पार्किंग सेंसर है उसको ऑफ करने का ऑप्शन है, यहाँ पे हेडलाइट लेवलर ये सब मैंने आपको दिखाई दिया था। अब ये कब काम में आएगा, मान लो आपकी गाड़ी मोस्टली सिटी में ही चलती है तो डेफिनेटली स्पीड वगैरह में तो ज़्यादा चलेगी नहीं, तो भाई गाड़ी ऑटोमेटिक जो रीजनरेशन है वो नहीं करेगी, तो आपको मैनुअली यहाँ पे करना पड़ेगा। गाड़ी बता देगी कि कब जो है दिक्कत आ रही है, डेफिनेटली आप इस बटन को यूज़ करो, कुछ देर आइडली स्टार्ट रखोगे तो ऑटोमेटिक जो रीजनरेशन है या मैनुअल रीजनरेशन है वो यहाँ पे जो है हो जाएगा। डैशबोर्ड पर डिजाइन है वो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पे देखने मिलता है, ये सब आप देख पा रहे होगे। और साथ में अगर आप डिजिटल क्लॉक की बात करोगे तो वो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ से आप जो है बैक वगैरह कर सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो यहाँ से अगर आप करोगे तो ये वाला जो टाइम है मिनट्स वाला वो चेंज होता है आवर वाला, और इससे कर दोगे तो ये जो है पूरा कंप्लीटली अगर मैं देखूँ कोशिश करके तो भाई प्रॉपर जो है जीरो यहाँ पे जो है हो चुका है, तो वो ध्यान रखना। हेजल लाइट का स्विच मिल जाता है, एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वायर्ड कनेक्टिविटी के साथ मिलेगा। उसके अलावा ज्यादा कुछ है नहीं, बाकी शॉर्टकट बटन वगैरह इन्फो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ये आप देख लो भाई, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है। उसके अलावा मेन मेन्यू के अंदर चलते हो तो ये सारे ऐप से रिलेटेड अगर आप देखोगे, फोन से कनेक्ट करने के बाद जो सारी चीजें हैं वो आपको यहाँ पे जो दिखने वाली है, तो उस चीज का आप ध्यान रखना। होम पे कर देते हैं, बहुत ही बेसिक है, ज्यादा कुछ चीज आपको नहीं मिलती, बट बेसिक से याद आया, रिलायबिलिटी डेफिनेटली आपको कमाल की मिल जाएगी। आज की डेट में देख लो जैसा चल रहा है, आज के बाद अगर आप 10 साल 20 साल बाद भी देखोगे, ये डेफिनेटली एज इट इज जो यहाँ पे काम करने वाला है, तो ये बेनिफिट आपको मिल जाता है अगर आप टोयोटा जो है डेफिनेटली खरीदते हो। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन जो कि आपको बहुत ज्यादा प्रीमियम जो है यहाँ पे फील होने वाला है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा हिलता जुलता जरूर से है वो, इससे रिलायबिलिटी या प्रीमियमनेस से कोई भी शिकायत नहीं है, वो थोड़ा सा फील ही इसका ऐसा है, क्योंकि जो इंजन है वो इस तरीके से वर्टिकल माउंट है, अगर आप जैसे कि अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से जो है देखते हो। बाकी यहाँ पे कप होल्डर्स, उसके अलावा हैंड ब्रेक, आर्मरेस्ट आपको मिल जाती है। बाकी फ्रंट कैबिन से तो और कुछ चीजें है नहीं। हाँ यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ग्लास होल्डर आपको मिल जाता है, हेलोजन जो लाइट्स हैं वो आपको दे रखी हैं, इस तरीके से आप बंद कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे जो वैनिटी मिरर है वो डेफिनेटली आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। बट हाँ एक चीज जरूर है भाई, ये जो है ना एडजस्ट वगैरह नहीं होता है, तो ये टोयोटा को थोड़ा सा जो है यहाँ पे ध्यान देना चाहिए था। बाकी बताओ आपको अब तक जो टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का ये बेस वेरिएंट है GX 7 सीटर के अंदर कैसा लगा। बाकी अगर आप बात करते हो कुछ और चीज़ों की तो भाई यहाँ पे देख लो भाई, सीट बेल्ट जो है एडजस्टेबल आपको मिल जाती है। चाबी को निकाल देते हैं बाहर की तरफ इस तरीके से और डाल देते हैं इधर, और अब मैं आपको सेकंड रो के अंदर लेके चलता हूँ कि सेकंड रो के अंदर आपको क्या कुछ जो है ऑफर करा गया है। ये आप देखो, अगर आप ये 7 सीटर खरीदोगे तो बीच वाली जो सीट्स हैं वो आपको कैप्टन सीट्स मिलेगी, बट अगर आप 8 सीटर पे जाते हो तो जैसे पीछे सीट्स आपको मिल रही हैं 3 बंदों की, वैसी सीट आपको सेम जो है यहाँ पे मिलेगी। 60-40 कहने का मतलब मेरा ये है। बट इसमें क्या फायदा हो जाता है कि भाई आपको जो इंडिपेंडेंट आर्म रेस्ट है वो मिल जाती है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, सीट को आप अपने मनपसंद हिसाब से जो है आगे पीछे मूव कर सकते हो। रिक्लाइन करना है, मान लो अगर आपको सो के जाना है तो भाई आप वो कर सकते हो, अब इससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि सीट जो है ये सबसे पहली पोजीशन है, फिर भी देख लो स्पेस वगैरह बढ़िया आपको यहाँ पे जो देखने के लिए मिलता है। मान लो मैं रिक्लाइन करूँ तो ये जो है ना इस वाली सीट से मिल रहा है, अदरवाइज अगर आप इस वाली सीट को करोगे ना तो बहुत अच्छा खासा जो है ना ये रिक्लाइन हो जाता है। लाइट वगैरह जो है हेलोजन के अंदर आपको यहाँ पे जो है मिल जाती है। इस इवेंट्स वगैरह देख लो, यहाँ से हाई लो वगैरह में जो आप चेंज वगैरह कर सकते हो, कैसी आपका जो एयर का थ्रो है वो आपको चाहिए। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ग्रैब हैंडल कोटुक आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे सेम सारी चीज़ें, फ्रंट का व्यू देख लो भाई, ऐसा कुछ जो व्यू है वो आपको मिलने वाला है। पीछे की तरफ 12V का पावर सॉकेट, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे A टाइप पोर्ट, फोन रखने के लिए स्पेस हम पे थोड़ा सा ज़्यादा है, बट अगर आप चाहो तो आप इजीली जो है ना पीछे इस तरीके से यहाँ पे पैर रख के भाई वॉक करके पीछे जा सकते हो। चलो मैं आ ही गया हूँ पीछे, तो भाई आपको एक बार स्पेस वगैरह दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, इनोवा क्रिस्टा जानी जाती है कंफर्ट के लिए, तो थर्ड रो के अंदर जो स्पेस है नो डाउट आपको कमाल का मिल जाता है, नी रूम वगैरह देख लो। बट अंडर थाई सपोर्ट की बात करोगे तो वो चीज़ आपको जो है बहुत बेकार यहाँ पे देखने के लिए मिलते, देख पा रहे होगे। तो ये चीज़ें बच्चे बैठाओगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे कप होल्डर आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पे भी अपना जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है, ये आप देख पा रहे होगे। सीट को अगर आपको एडजस्ट करना है तो पीछे ही लीवर दे रखा है, फ्रंट से आप एडजस्ट वगैरह नहीं कर सकते। बाकी अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो हाँ भाई यहाँ पे दे रखा है, बहुत हिडन जगह पे है भाई ये, तो अगर आप इस तरीके से करते हो तो भाई ये मूव जो है यहाँ पे होने लग जाती है, और ये फाइनल पोजीशन है। और अगर मैं अब बैठूं तो भाई इस तरीके से जो है मैं बैठूंगा, ये देख लो AC वेंट्स ऊपर की तरफ मिल जाते हैं, बट यहाँ से ग्रैब हैंडल वगैरह जो है सारे गायब कर रखे हैं। अब चलते हैं बाहर की तरफ। इसके अलावा पीछे आपको जो है ना कुछ और चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब मैं आपको मेन बता देता हूँ वारंटी आपको कितनी देखने को मिल जाती है। टोयोटा जो है आपको 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है ना वो यहाँ पे जो है ऑफर कर देता है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी अगर आप कुछ और स्पेशल पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताओ, आप 20 लाख रुपए में एक शोरूम प्राइस पे क्रेटा सेल्टोस जैसी छोटी SUV लोगे, या ये बड़ी 7 सीटर लेडर ऑन फ्रेम, बड़ा इंजन, ज़्यादा पावर,
रिलायबिलिटी, माइलेज से याद आया, माइलेज नहीं बताया था, तो कंपनी जो है 15 का यहाँ पे क्लेम कर रही है और 60 लीटर का जो डीजल टैंक है वो आपको यहाँ पे जो देखने के लिए मिल जाता है। तो भाई ये थी इनोवा क्रिस्टा, और क्रिस्टा का भी बेस वेरिएंट GX 7 सीटर 2.4 के नाम से जो आता है। आप बताओ आपको ये वेरिएंट कैसा लगा, इसके फीचर्स कैसे लगे, और क्या आप लोगे कि नहीं लोगे, कमेंट में बताओ। कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।